चैनल खान ट्यूटोरियल्स। तो आज से मैं ये एनसीईआरटी के जो बुक है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। एवरी चैप्टर के जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोवाइड करना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 जो है हमारा 12th क्लास का, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulombs placed 30 centimeter apart in the air. लेट सपोज हमारे पास दो कोई चार्ज है, स्पेरिकल चार्ज है, दो हमारे पास स्पेयर्स हैं, एक ये है दूसरा ये है, और इसके दोनों चार्ज के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा डिस्टेंस d इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है तो इसके हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट हम 100 से डिवाइड कर देंगे। Q1 की जो वैल्यू दी है हमारी, Q1 हमारा ये है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और Q2 जो है Q2 हमारा ये है। जबकि हमें पता है जो हमारा फोर्स होता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स जो हमारा होता है, force is directly proportional to Q1 and Q2, and force is inversely proportional to distance का स्क्वायर। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास क्या आता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K की जो वैल्यू है, K इज इक्वल टू वी नो 1/4πε0। ओके, यहाँ पे K की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ओके, इसकी जो यूनिट है K की वो हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यूज को हम इस फार्मूले में या इक्वेशन में हम इनपुट करेंगे और कैलकुलेट करके हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? K की वैल्यू ये है हमारी 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। Q1 की वैल्यू हमारी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और Q2 की वैल्यू जो हमारी है वो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर जो हमारा है वो कितना है हमारा? यहाँ डी स्क्वायर मैंने लिख दिया है, उसको हम आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर लें या डी लें, वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे भी मैंने आर को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमारा 0.3 मीटर है, तो इसका स्क्वायर, तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 3 कितना हुआ? 54, 54 इंटू 10 टू पावर 7 एंड 7 कितना हो गया? -5। 7 प्लस 7 ये होगा 14, तो -14 और ये 9 में है, 9 पॉजिटिव है, तो ये होगा -5 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट कितना आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.09 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है F इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 0.09, तो आ रहा है 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो अगर हम ये दोनों दो जीरो को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। जैसा कि हम लोगों को पता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो ये दैट इज द आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। आई थिंक अब आप लोगों को दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन द एयर। देन फर्स्ट इसका पार्ट जो है मैंने कट कर दिया क्योंकि हाफ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। चलो मैं इसका लिख देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मैं रिमेनिंग लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, तो ए पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पॉइंट नोट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। लेट सपोज अगर हमारा फर्स्ट स्फीयर ये है Q1 जिस पे चार्ज Q1 है, और दूसरा स्फीयर ये है जिस पे चार्ज हमारा Q2 है, तो दोनों के बीच बिटवीन का हमें डिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। तो Q1 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 हमारा जो दिया है वो है हमारा -0.8 माइक्रोकूलम। तो Q1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड Q2 लिखा जा सकता है -0.8 पॉइंट लगाना मैं भूल गया यहाँ पे, 0.8 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो जैसा कि हमने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि F इज इक्वल टू जो होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू पता हुआ है, और K की वैल्यू अभी मैंने बताया था 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमारी है 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू -0.8 माइनस जो है यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.8 इंटू 10⁻6 हो गया Q2 की वैल्यू, और R हमें क्या है फाइंड आउट करना है। F हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ, F जो है 0.2 न्यूटन दिया है। तो चलो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दिए हुए हैं, उसको साइड में कहीं लिख लो, और हमें R फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल टू F की जो वैल्यू दी है 0.2 दी है। तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो R इज इक्वल टू इधर ले जाके और 0.2 को नीचे ला सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इधर, यहाँ पे मैं लिख दिया 0.2, यहाँ पे लिख दिया मैं R स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी, R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 144 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको 0.12 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। जैसा कि हमें पता है कि अभी जो हमारा फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, अगर कोई भी हमारे पास दो चार्ज स्फीयर हैं तो हम जो फोर्स फाइंड आउट करते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू वन, या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और या फिर फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। तो इस पे जो हमारा फोर्स जो दिया हुआ है, हमारा फोर्स कहाँ दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। तो
लेट सपोज अगर हमारा फोर्स जो दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू अगर 0.2 न्यूटन है, तो F ऑन टू ड्यू टू वन भी दोनों सेम होगा। तो ये भी हमारा दोनों क्या आया, बी पार्ट भी हमारा, बी पार्ट में जो पूछा है फोर्स पूछा है ड्यू टू फर्स्ट, तो जो दोनों होगा वो सेम होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, आई थिंक अब दिखने लगा होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है चेक द रेशियो ke स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एंड एम पी, अगर मैं यहाँ पे ये जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं सारे के अगर मैं डायमेंशंस इनपुट कर दूँ, के का डायमेंशन क्या होता है, के का जो डायमेंशन होता है हम कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये हमारा हो गया के का। और ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है ई, तो इसको मैं, इसका यूनिट क्या होता है कूलॉम, तो सी स्क्वायर लिख दिया मैंने। जी का जो यूनिट है कैपिटल जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी केजी में है, और मास ऑफ प्रोटॉन ये भी केजी में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सी की पावर -2 सी की स्क्वायर, केजी की पावर -2 और केजी एंड केजी ये कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द गिवन रेशियो इज द डायमेंशनलेस, द गिवन रेशियो, तो मैंने रेशियो लिख दिया, द गिवन रेशियो इज द डायमेंशनलेस। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइड। अगर इसी में हम सबकी वैल्यू इनपुट कर दें तो ये फाइंड आउट करना कि रेशियो कितना आता है। के की वैल्यू कितनी है, अभी अभी मैंने बताया था, के की वैल्यू हमारी है 9 × 10⁻⁹, और ई स्क्वायर की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्जेस हैं 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 ये जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 × 10⁻27 kg। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 × 10⁻39। तो इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, तो इसका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये इसका हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू ME, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो एक कोई इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम n तक जा सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये समझ सकते हैं कि कभी भी जो हमारे चार्जेस हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। जैसे कभी हम किसी को 1.5 चार्ज नहीं दे सकते, 2.5 नहीं दे सकते, 2.3 चार्ज नहीं दे सकते। जब भी हम किसी को चार्ज अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम किस फॉर्म में करेंगे? सिर्फ इंटीजर फॉर्म में। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ। बी जो हमारा है, बी पार्ट क्या बोल रहा है? वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक एंड लार्ज स्केल चार्जेस। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इन द माइक्रोस्कोपिक और large scale charges, the number of charges are used as compared to the magnitude of electric charge. Hence, the quantization of electric charge is of no use on microscopic scale. क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्केल जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। माइक्रोस्कोपिक स्केल जो है वो बहुत ही लार्ज है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बहुत ही कम है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। 5 तो हमारा थ्योरी है, मैं 6 इंसर्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू इतना, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। चलो ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगर इस पे QA QB अगर मैं रख देता हूँ, या फिर मैं इसको, हाँ यहाँ पे QA ले लिया, QB ले लिया और QC ले लिया एंड QD। तो इसके जो वैल्यूज़ हैं, QA इज इक्वल टू जो हमारा है 2 माइक्रो कूलाम्स है, और QB इज इक्वल टू जो है -5 माइक्रो कूलाम्स है। QC इज इक्वल टू जो है वो 2 माइक्रो कूलाम्स है। QD जो है वो भी हमारा -5 माइक्रो कूलाम्स हैं। और इसके जो साइड्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं? 10 cm दिए हैं। 10 cm स्क्वायर है तो सारे के साइड्स इसके सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर है तो सारे के साइड सेम है। अगर हम डायगोनल की बात करें, अगर हम ये अगर मैं ये डायगोनल फाइंड आउट करूँ, एक ये डायगोनल और दूसरा एक ये डायगोनल। जैसा कि सबको पता है कि स्क्वायर है तो एक अगर डायगोनल होगा तो दूसरा भी सेम होगा। अगर हम डायगोनल की बात करें तो AC अगर हमारा ये है, लेट सपोज अगर हमारा ये पॉइंट हमारा A था, ये B था, ये C था और ये D था, तो डायगोनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम AC इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2A। A इज इक्वल टू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √2A
ए जो है साइड्स होता है स्क्वायर का, यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10√2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ का साइड। तो जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है। ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। मतलब अगर ये चार्ज ये माइनस है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। इधर भी ये पॉजिटिव वाला है तो 2 इसको भी अट्रैक्ट करेगा, और इधर भी ये माइनस है तो इसको रिपल करेगा। तो अगर हम ये डायगोनली देखें तो इसका जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम और इसका जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, और हमने जो है 1 माइक्रोकूलम का जो हमने एक यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है। लेट सपोज ये हमारा Q है, Q = 1 माइक्रोकूलम। तो इस पर क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई एक Q रखा हुआ है लेट सपोज, और हमें नहीं पता, हाँ ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव में है 2 माइक्रोकूलम, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दोनों साइड जो है इक्वल चार्ज है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगर इस साइड की बात करें तो ये इस साइड भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि -5 है। तो इस पे जो Q पे जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 0। मतलब सारे जो फोर्सेस हैं ये कैंसिल हो गए, तो इसलिए हमारा जो चार्ज है, चार्ज या फिर हमारा जो फोर्स होगा किस पे, O पे, फोर्स ऑन अ चार्ज Q विल बी 0। क्लियर यहाँ तक? यही तो पूछा है, उसके आगे कुछ नहीं पूछा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। चलो पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारा QA है, यहाँ पे दूसरा है QB, यहाँ पे दोनों को कितने सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर। QB की वैल्यू दी हुई है, QB = दिया है -3 माइक्रोकूलम और QA = दिया है हमारा 3 माइक्रोकूलम्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O? मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिड पॉइंट हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इधर हो गया और 10 सेंटीमीटर इधर भी हो गया। दोनों साइड 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले E1 निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A और ड्यू टू B, और दोनों को ऐड कर देंगे, वही टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं,
E1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.1 लिख सकते हैं का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू, चलो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इसकी भी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो 3 इंटू 10⁻⁻6, और अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E1 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कुछ ऐसी आएगी, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 0.01। अब अगर हम E2 को कैलकुलेट करें, अगर हम E2 को कैलकुलेट करें यहाँ से, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है बस चार्जेस के। डायरेक्शन मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है QA पे, और QB पे नेगेटिव चार्ज है। तो E2 को अगर हम लिखने की बात करें तो E2 को भी हम कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, सेम लाइक -3 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 जो आ रहा है ये माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में चेंज किया है, डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 का मॉड। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 27 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 0.01। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम डायरेक्टली ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ कि 2 इंटू 27 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 0.01। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, अलॉन्ग विथ मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग OB। मतलब ये हमारा A हो गया और ये हमारा B है, तो अलॉन्ग OB हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा। और B पार्ट हमारा क्या कह रहा है, B पार्ट जो हमारा है टेस्ट चार्ज का कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस द टेस्ट, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू, जैसा कि हमें रिलेशन पता है कि फोर्स को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं QE से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया है, डायरेक्ट इसको हम पुट कर देंगे, Q हमें पता ही है क्योंकि Q ये हमें दिया हुआ है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻9
और ई हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 5.4 इंटू 10⁶। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके मैं देख लेता हूँ। 1.5 इंटू 5.4 8.1 आ रहा है। तो 8.1 इंटू 8.1 इंटू 10⁻, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 6 है, तो -6 हो जाएगा। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये हमारा बी पार्ट था। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। थैंक यू।